संतमत चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। आप सभी से आग्रह है कि सत्संग को पूरा अंतिम तक देखें। मतलब जड़ प्रकृति और चित्र प्रकृति का जिन्होंने सृजन किया है, अगर उनका कोई साक्षात्कार करना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले बुद्धि योग करना होगा। बुद्धि योग से मतलब है उन्हें सत्संग करना होगा, महापुरुषों का संग करना होगा। महापुरुषों के संग करने से क्या होता है? देखिए, महापुरुषों का संग करने से सबसे पहले क्या सार है, क्या आसार है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, इसकी सही सही जानकारी हो जाती है। एक बात। दूसरी बात यह है, जो महापुरुषों का संग करते हैं तो संसार आसक्ति भी उनकी छूटती है। जानकारी हो जाती है, शरीर असत्य है, संसार असत्य है, अकेले आए हैं, अकेले चले जाएंगे, कुछ भी साथ में नहीं लाए थे, कुछ साथ में नहीं ले जाएंगे। यह सही सही ज्ञान हो जाता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि पहले संतों का, महापुरुषों का संग कीजिए। जो महापुरुषों का संग करते हैं, उनके अंदर में अच्छाई का संचार होता है, बुराई का नाश होता है, और इतनी अच्छाइयाँ आ जाती हैं कि संसार में पूज्य हो जाते हैं। चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी हो, इतनी अच्छाई उनके अंदर आ जाती है, संसार में पूज्य हो जाते हैं। इस संसार में संत कबीर साहब आए, इन्होंने इस संबंध में कहा है, जो महापुरुषों का संग करते हैं, कोई भी हो, ये संसार में पूज्य हो जाते हैं। इन्होंने कहा, कबीर साहब ने कहा, पूज्य होत नर जगत में ऐसे सत्संग प्रभाव, ऐसे सत्संग प्रभाव पूजय नारी जिमि मीराबाई, सपा सुदर्शन पूजय सदन कसाई, नाभा भंगी पूजय रैदास चमारा, वाल्मीकि भय करो मन महि विचारा। कितने का नाम गिना दिया। पहला नाम किनका आया? तो मीराबाई। मीराबाई जाति की छत्रानी थी, राजरानी थी। बहुत सी रानियाँ हो गई हैं, बहुत सी रानी हो चुकी हैं, लेकिन मीराबाई आज अमर है। और नहीं, मीराबाई अमर है। क्यों? ये साधु का संग करती थी, महापुरुषों का संग करती थी, उनके वचनों को सुनती थी, तो संग के प्रभाव से ये संत अवस्था प्राप्त कर ली। और देखिए, जो महापुरुष संग करते हैं, उनको कितनी विरक्ति आती है। घर में रह के साधना करती थी, साधु का संग भी करती थी, इनके
पति का तो देहांत हो चुका था। इनके देवर थे राणा जी, उनको अच्छा नहीं लगता था। राजघराने की महिला जाती है साधु के पास, अच्छा नहीं लगता था, मना करते थे। फिर भी जाती थी तो बहुत कष्ट देने लग गए। कौन? इनके देवर राणा जी। यहाँ तक मारने का प्रयास कर दिए। जब सहन शक्ति से बाहर हो गया तो मीराबाई घर से निकल गई, चले गए वृंदावन। भगवान कृष्ण का मंदिर वहाँ साधु महात्मा लोग रहते थे, वहीं रह करके सत्संग ध्यान करने लग गए। तो जैसे मीराबाई अपने घर से निकले, इधर क्या होता है, राणा जी की संपत्ति धीरे धीरे गायब होने लग गई। गरीबी आ गई, इतनी गरीबी आ गई कि रात में खाते थे, दिन के लिए सोचना पड़ता था। यह स्थिति आ गई। लोगों ने कहा कि आप घर में लक्ष्मी थी, अब लक्ष्मी को तंग किया, कष्ट दिया, वे निकल गई, इसलिए कष्ट आपको हो गया है। अगर आप फिर आ जाए आपकी स्थिति सुधर जाएगी। अब राणा जी क्या करते, उनके दरबार पहले जो ब्राह्मण लोग रहते थे उसमें 2 ब्राह्मण को बुलाए जो बोलने में कुछ चतुर थे। उनको बुलाए, कहा देखिए आप तो मेरे दरबार में पहले रहते थे, मैं गरीब हो गया हूँ, थक गया हूँ, इसलिए कि मेरा चली गई यहाँ से। आप जाइए वृंदावन, दोनों आदमी जाइए, किसी तरह से मीरा को यहाँ ले आइए, जैसे हो तैसे उसको लाइए यहाँ पर, नहीं आने से अनशन कर दीजिएगा तो अपने आएगी। आज ये बात कह करके 2 ब्राह्मण को वृंदावन भेज दिए। वे वहाँ गए, मीराबाई से कहने लग गए कि देखिए आपके घर की ऐसी स्थिति हो गई है, सब के सब कष्ट भोग रहे हैं, आप चलिए, ये लोग खाने के लिए मुहताज हो गए हैं, चलिए आप। कहा हम तो घर का त्याग कर दिए, अब वहाँ हम नहीं जाएंगे। नहीं, आपको जाना ही होगा, परिवार है, कष्ट को दूर कीजिए, चलिए। बहुत खर्च कहने लग गए। मीराबाई का हमको वहाँ से कोई आसक्ति नहीं है, अब हम लौट के नहीं जाएंगे। कहा नहीं जाइएगा तो आपके नाम पर हम दोनों बैठते अनशन में, अनशन करते करते हम शरीर छोड़ देंगे, आपकी बदनामी होगी। यह कह करके दोनों ब्राह्मण अनशन में बैठ गए। अनशन में यह होता है खाते नहीं है, पानी नहीं पीते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं। तो बैठ गए अनशन में, भूखे प्यासे बैठे हैं। मीराबाई सोचती है 2 ब्राह्मण अनशन में बैठ गए, खाते पीते नहीं हैं, अगर ये दोनों मर जाएंगे तो मेरी बदनामी हो जाएगी, लेकिन मुझे घर तो जाना है नहीं। जहाँ इनका डेरा था, मीराबाई जहाँ डेरा था, अपने डेरे में स्नान करती है। अब बगल से एक रास्ता था कृष्ण मंदिर में जाने का, एक मंदिर में चली गई। इधर 2 ब्राह्मण अनशन में बैठे हुए हैं। बहुत देर के बाद खोज होने लगी, मीरा कहाँ है, मीराबाई कहाँ है। 2 ब्राह्मण मरने के लिए बैठे हैं, तो वे है कहाँ, हम सबसे बात करेंगे। खोजने लग गए, मीराबाई पता ही नहीं कहाँ है। एक ने कहा देखिए डेरे में तो नहीं है, लेकिन मैंने देखा है उनको मंदिर को जाते हुए।
लौटते नहीं देखा है। या देखा जाए तो मंदिर में 2-4 आदमी मंदिर गए तो देखते क्या है, भगवान कृष्ण की जो मूर्ति है, मूर्ति के मुंह में मीराबाई का साड़ी का छोर थोड़ा लटक रहा है, बाकी गाय मतलब 100 शरीर भगवान कृष्ण की मूर्ति में समा गई। पहचान के लिए 4 उंगल साड़ी मुंह के बाहर रखी। अब देखिए अवस्था कैसे प्राप्त हुआ, साधु संघ के प्रभाव से। रैदास जी महाराज अपना गुरु बनाई थी, इसलिए आज मीराबाई संसार में अमर हैं, संत अवस्था प्राप्त करके अमर हैं। नावाजी महाराज जाति की डोम थी, इतने उच्च कोट के नावाजी महाराज, इनके एक ग्रास लेने पर घंटा बजा था। महाभारत के युद्ध के बाद घंटा बजा था। ये जाति के डोम थे, इतने बड़े कैसे हो गए? साधु संघ के प्रभाव से हुए, महापुरुष संघ के प्रभाव से क्या हुए? वाल्मीकि जी हत्यारा था, पहले उनका नाम था रत्नाकर। आप देखिए रत्नाकर नारद का थोड़ा संग किए, जीवन में पलटा खा गया। वाल्मीकि के रूप में आज पूजे जाती हैं। तो जितने बड़े बड़े महापुरुष हो गए, पहले साधु का संग किए हैं, तब महान तक प्राप्त किए हैं। ये वेद का कहना है कि अपने अंदर में अगर अच्छाई लानी है, आपको पूज्य होना है, तो संतों का संग कीजिए, महापुरुषों का संग कीजिए, तो आपका यह लोग परलोक दोनों मिलेगा, अच्छाई आ जाएगी आपके अंदर में। जो महापुरुषों का संग करते हैं उनके अंदर में इतनी अच्छाई आ जाती है, सभी लोग उनका कदर करते हैं। ऐसा कोई नहीं, सब लोग उनका कदर करते हैं। जाड़ं धियो हरति सिंचति वाचि सत्यं मानुरति कीर्ति पापम पाकरोति चेत प्रदिक्षु करुतनोति कीर्ति सत्संगति कथ्य किन करोति पुंसा। भरत जी का वचन है। सज्जनों की संगति से बुद्धि जड़ता का नाश होता है, वाणी सत्य से सींचती है, मान उन्नति होती है, दिशा में कीर्ति फैलती है, चित्त प्रसन्न होता है, पाप नष्ट होता है। कई मनुष्य क्या नहीं करते सत्संगति। इसलिए वेद का कहना है पहले संतों का संग कीजिए, मां संग कीजिए, आपका ये लोग परलोक दोनों बन जाएगा। आदि शंकराचार्य जिस समय कम उम्र के थे, पूर्वजन का संस्कार था, अपनी माँ से बार बार कहा करते थे कि माँ हमारी बड़ी इच्छा है कि हम सन्यासी बनेंगे। माँ कहती नहीं बेटा, सन्यासी मत बनो। जब जब ये कहते माँ मेरी इच्छा है सन्यासी बनने का, हम आदेश दो हम सन्यासी बनेंगे, विरक्त भाव में रहेंगे, साधना करेंगे, माँ आज्ञा नहीं देती थी। एक दिन शंकराचार्य ने अपनी माँ से कहा कि माँ आज हमारी इच्छा होती है कि जाएंगे नदी में, जाएंगे नदी में स्नान करेंगे, लेकिन हमको अकेले जाने में डर लगता है, तुम भी साथ में चलो। कहा ठीक है चलो। तो दोनों माँ बेटे नदी किनारे गए, पहनने का कपड़ा माँ रखी अपनी पास में। शंकराचार्य नदी में घुसे, नहाने के ख्याल से नदी में घुसे, और जैसे घुटना पर पानी में गए, एक ग्राह ने उनके दोनों पैर को पकड़ लिया। ग्राह मतलब बोचा, बोचा ने पकड़ लिया दोनों पैर, और खींच करके अथापन गुल्ली जाने लग गया। गिर गए बेचारे, अथापन गुल्ली जाने लग गया।
शंकराचार्य पुकार के कहती है अपनी माँ से, माँ मुझे ग्रह ने पकड़ लिया, माँ मुझे ग्रह ने पकड़ लिया, अथाह पानी को ले जा रहा है, हमको निकल जाएगा, खा जाएगा, तुम कह दो सन्यासी बनने के लिए। अगर सन्यासी बनने के कह दो, हो सकता है यह छोड़ दे हमको। अब माँ के सामने बेटा जा रहा ग्रह के मुंह में, लाचार होके कह दी, अच्छा बेटा तुम सन्यासी हो जा। जेका सन्यासी हो जा, ग्रह न छोड़ दिया। श्री सद्गुरु महाराज पानी से निकल गए, कमात आज्ञा तो दे दी। अब हम चलते हैं, प्रणाम किए, वहीं से चल दिए। चलते पहाड़ के पास गए, गुफा में गए, एक सिद्ध पुरुष रहते थे, उनके पास गए, साधना विधि सीखी, साधना करने लग गए। जब ऊँची अवस्था प्राप्त हुई तब इन्होंने संसार के लोगों से कहा, क्या कहा? सत्संगत्वे निसंगत्वं, निसंगत्वे निर्मोहत्वं, निर्मोहत्वे निश्चितत्वं, निश्चितत्वे जीवन मुक्त है। सत्संगति से हो जाता नर विश्व से निसंग, फिर ब्याह मोह हो जाता हो सर्वत्र संग। मोह विगत होते ही होता मनुष्यता युक्त, निश्चलता आते ही वह हो जाता जीवन मुक्त। आधार क्या बना? संतों का संग। तो जो संतों का संग करते हैं वे केवल के अधिकारी बन जाते हैं। केवल प्राप्त नहीं होता है, केवल पद का अधिकारी हो जाते हैं। तुलसीदास जी महाराज लिखा है अपने पत्रिका में, असुर सुर नाग नर जक्ष गंधर्व खग, रजनिचर सिद्ध जे चापियन्ने, संत संसर्ग वर्ग त्रय वर्ग परम पद, प्राप्त निप्राप्त गति तोई प्रसन्ने, वित्रवल्लीवान प्रहलादमय व्याधगत, गिद्ध जवंतु निज धर्म त्यागी, साधु प्रसलित निर्भुत कलम सकल, सपष्ट जो अपनादि जय कैवल्य भागी। कैवल पद के भागीदार हो जाते संतों का संग करते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज ने परमात्मा से प्रार्थना की है कि हे प्रभु, मेरा जब शरीर छूटे, जहाँ कहीं मेरा जन्म हो, जिसमें मेरा जन्म हो, अपनी भक्ति और सत्संग हमको दीजिए। सत्संग के लिए वरदान मांगा है तुलसीदास जी महाराज ने। तो जो संतों का संग करती हैं उनके पाप का भी नाश होता है। तुलसीदास जी महाराज ने रामायण के किष्किंधा कांड में लिखा है, सरदा तप निशि शशि अपहरई, संत दृष्टि में पातक टरई। शरद के ताप को रात में चंद्रमा हर लेता है और संत के दर्शन से पाप का नाश हो जाता है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा पहले संतों का संग कीजिए। वेद की आज्ञा में पहले संतों का संग कीजिए, तो पाप का भी नाश हो जाएगा और जानकारी मिलेगी। जिन्होंने जड़ प्रकृति चित्त प्रकृति की सृष्टि की है, सर संसार की सृष्टि की है, उनका साक्षात्कार कैसे होगा, इसके लिए वेद की आज्ञा हुई है। हे मनुष्यो, बुद्धि योग के बाद मानस योग करना होगा और अग्नि योग करना होगा। मानस योग किसे कहते हैं? मानस योग कहते हैं मानस जप और मानस ध्यान को। अग्नि योग कहते हैं ऋषि योग को। तो मानस जप और मानस ध्यान, क्योंकि मानस योग हो गया। जब तीन प्रकार का होता है, मौखिक, उपांशु और मानस। इन तीन में अधिक क्षमता प्रदान करने वाला है मानस जप। अगर किसी को मानस जप नहीं हो रहा है, मन भाग जाता है, तो मानस जप हो, इसके लिए कुछ प्रयास करना पड़ता है। क्या प्रयास करना पड़ता है? एकांत में बोल बोल करके, इसके बाद धीमे स्वर से जपना होता है प्रयास के लिए, इससे हमसे मानसान हो जाए। गुरु महाराज जी इसके लिए प्रेरणा दिए, अगर मानस जप नहीं हो ऐसे भी करो। जिस समय गुरु महाराज स्व शरीर थे तो सत्संग मंदिर जो है आश्रम कुपाघाट आश्रम में पुराना वाला, इसमें लिखा है सतनाम,
पहले बाहर में जो हॉल बना हुआ नहीं बना था। रविवार के अपराह्न काल में और सोमवार के प्रातःकाल उसी में जाकर सत्संग करते थे, सत्संग मंदिर में। हमको लगता लगभग 3 रविवार जब जाते थे, संत स्तुति विनती के बाद गुरुदेव स्वयं बोलते थे कि मेरे साथ सब लोग स्वर में स्वर मिला करके बोल बोल के जप कीजिए। जो मंत्र हम लोग जपते हैं उस मंत्र को गुरु महाराज जी जोर जोर से बोलते थे। अपने भी सुनते, लोग सुनते, सब लोग सुनते थे। सत्संग में जितने लोग थे सब लोग बोलते थे, मंदिर गूंज जाता था। कुछ देर गुरु महाराज जी बोल के जप करते थे। इसके बाद गुरु महाराज जी स्वयं बोल देते थे, अब धीमे स्वर से जपिए, तो अपना कान सुने और कोई नहीं सुने, गुनगुना के जपिए। गुरु महाराज जी गुनगुना के जपते थे। इसके बाद तब बोलते थे, अब मन ही मन जपिए, अपना कान नहीं सुने। कुछ देर ऐसा बैठे रहते थे, मन में जपते होंगे। इसके बाद तब बोलते थे, अब ध्यान कीजिए, ध्यान में महाध्यान कीजिए, दृश्यों कीजिए। इसके बाद तब ग्रंथ पाठ होता था। इसके बाद प्रवचन काल शुरू हुआ। लगभग 3 रविवार ऐसा किए, क्योंकि हमको ऐसा लगता है किसी भक्त को मानस जप नहीं होता होगा, प्रेरणा के लिए ऐसा किया। अगर मानस जप नहीं हो रहा है, एकांत में बैठना चाहिए। एकांत में बैठ करके इस तरह प्रयास करना चाहिए। जरा बोल करके करेंगे, धीमे से जपेंगे, फिर मन मन जपेंगे, तो जब इस तरह करते करते मानस जप होने लगेगा। तो मानस जप सब जपों का राजा है। जो मानस जप ठीक से करती है उनकी हृदय शुद्धि होती है। अगर हृदय शुद्धि के लिए लोग तीर्थ में जाए, व्रत त्योहार करे और कुछ करे, हृदय शुद्धि नहीं होगी। स्थान शुद्धि के लिए लोग पानी से उस स्थान को धोते हैं और कुछ से धोते हैं। स्थान शुद्धि के लिए एक बार गुरु महाराज जी हम लोगों को लेकर दिखाने के लिए ले गए अमृतसर। जब अमृतसर पहुँचे, स्वर्ण मंदिर है, वहाँ जब गए तो जैसे पहुँचे गुरुदेव के साथ में कुछ संशय हुआ, हम लोग सब लोग थे। तो वहाँ एक सिख सरदार, जहाँ ग्रंथ का पाठ होता है, दूध से स्थान को साफ कर, दूध गिरा करके कपड़े से रगड़ रहे थे। उसी समय हम लोग पहुँचे। स्थान की शुद्धि के लिए पहले दूध से धोते थे वो लोग, इसके बाद पानी से धोते होंगे। तो बाहरी सफाई हुई है, भीतर के हृदय शुद्धि कैसे होगी? दूध घुसेगा उसमें, गंगा जल जाएगा भीतर में? नहीं जाएगा। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप, गुरुदेव की वाणी है। गुरु का दिया मंत्र अति पावन, उससे अपनी हृदय शुद्धि होती है। तो हम लोग प्रयास किया, अरे मन ही मन खूब जप करें। अगर जप करने में भूल हो रही है, संदेह हो रहा है, यह मंत्र है कि यह मंत्र है, यह मंत्र यह मंत्र है, तो जिनसे दीक्षा लिए उनके पास जाना चाहिए, या जो बताने वालों के पास जाना चाहिए, समाधान करा लेना चाहिए। या जो मैं जपता हूँ ठीक है या गलत है। बहुत लोग भूल जाते हैं, पढ़े लिखा तो भूल जाते हैं, दूसरा मंत्र जपने लगते हैं। तो अगर दूसरा मंत्र जपेंगे तो शुद्धि नहीं होगी। गुरु द्वारा जो मंत्र मिलता है उस मंत्र की जपने से शुद्धि होती है। क्यों? वह मंत्र सिद्ध क्या होता है? तो जो सिद्ध क्या मंत्र को जपते हैं तो हृदय शुद्धि होती है। और क्या होता है? पितानुभूति भी होती है, मानस करने की शक्ति आ जाती है। हृदय शुद्धि होने पर मानस ध्यान भी हो जाता है। तो एक नाम का जो करने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद एक ग्रुप का ध्यान करना चाहिए। किनका ध्यान करना चाहिए? गुरु जिनका ध्यान करके बता दें, उनके रूप का ध्यान करना चाहिए। देखिए, जिनका ध्यान किया जाता है उनका गुण भी ध्यान करने वाले के अंदर में आने लगता है। आप लोगों ने कहीं सुना होगा या पढ़ा होगा, ये पुनः याद दिला देता हूँ। आचार्य द्रोण कौरव और पांडव को बाण विद्या सिखा रही थी।
और राजकुमारों को सिखाती थी। एक युवक गया द्रोणाचार्य के पास, प्रणाम किया, कहा मैं भी आपसे बाण विद्या सीखूंगा। अच्छा, द्रोण ने कहा तुम्हारा क्या नाम है, तुम किस जाति की हो? उसने कहा मेरा नाम एकलव्य है, मैं भील पुत्र हूँ। द्रोणाचार्य ने कहा मैं केवल राजकुमारों को सिखाता हूँ, दूसरे को नहीं। एकलव्य निराश नहीं हुए, वहाँ से हटे भी नहीं, खड़े रहे और एक से देखने लगे द्रोणाचार्य को। इनका बाल कैसा है, ललाट कैसा है, आँख का भौं कैसा है, आँख कैसा है, कान कैसा है, मुंह कैसा है, दाढ़ी कैसी है, गला कैसा है, छाती कैसा है, पूरा बाँ कैसा है। आज उनको पूरा पूरा देखने लग गए, पूरा पूरा अपने देख लिए, मैंने बैठा लिए। इसका तुरंत वहाँ से चल दिए, घर नहीं गए, जंगल चले गए। और जंगल जाकर तुरंत पानी से मिट्टी को साने, जैसा देखे थे द्रोणाचार्य को उसी मूर्ति बना लिए, विस्मरण नहीं हो जाए, तो मूर्ति बना लिए। और तब एकलव्य क्या करने लग गया, आँख खोल कर उस मूर्ति को देखता था। ये ऐसे हैं, आँख खोल करके, फिर आँख बंद करके ख्याल करता था, विस्मरण हो जाना है, फिर आँख खोल के देखता था। ये ऐसे हैं, मतलब इनका बाल ऐसा है, लाट ऐसा है, नाक ऐसा है, गाल ऐसा है, कान ऐसा, आदि आदि देखते रहते थे आँख खोल के। और फिर आँख बंद कर देखते थे, फिर आँख खोल के देखते थे, आँख बंद कर देखते थे। इस प्रयास में ये लगे रहे, प्रयास करते करते भीतर में स्फुरना हुई, यह बाण ऐसे चलाना चाहिए। प्रयोग करते थे, सिद्ध हो जाते थे, उसमें सफलता मिल जाती थी। यह बात ऐसे चलाना चाहिए, प्रयोग करते थे, सफल हो जाते थे। एक दिन पांचों भाई पांडव, मतलब महाराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव गए जंगल घूमने के लिए, देखने के ख्याल से जंगल के देखने के लिए। साथ में कुत्ता भी चला गया। कुत्ता का स्वभाव होता कभी आगे कभी पीछे जाने का। कुत्ता आगे बढ़ा, अब पहुंच गया वहाँ पर जहाँ एकलव्य बैठ करके उसमें ध्यान कर रहा था। बाल दाढ़ी बढ़ी हुई है, काला कलौटा, भयावह चेहरा। भयावह चेहरा को देख कर, किसी को देख करके कुत्ता भौंकने लग गया, हाँ करके भौंकने लग गया। असली एकलव्य आँख बंद के ध्यान कर रहा था द्रोणाचार्य का, बाधा पड़ गई। बगल में एकलव्य रखा था तीर और धनुष। अब कुत्ता जो बाधा डाला ध्यान करने में, उठाया तीर धनुष, एक ही बार इतना तीर उसके मुंह में फेंका, कुत्ता जो भूख रहा था हाँ करके, उसके मुंह को तीर से भर दिया। अब भूखेगा कैसे, तीर से मुंह भर गया, अब मुँह पूरा तीर भरा हुआ है। कुत्ता भागा वहाँ से, गया अपने मालिक के पास, देखते पहुँचवा रही, कुत्ते के मुंह को तीर से भर दिया है। आश्चर्य की बात यह है, खून निकल रहा है, कैसी कला है। कुत्ते के मुंह खून से तक नहीं लगा, खून निकल रहा है, लेकिन तीर से भर गया है मुंह। ऐसा कौन है कुशल बाण विद्या चलाने में? आगे बढ़े तो देखते वही व्यक्ति है बैठा हुआ है। एक ही बार देखा था और उसमें बदली आ गई, बाल दाढ़ी बढ़ गई थी उनकी। भाई आप कौन हैं? कहे मैं, मेरा नाम एकलव्य है। आपने मेरे कुत्ते के मुंह को तीर से भरा है? हाँ, बाधा डाल दिया ध्यान करने में, मैंने तू कुत्ते के मुंह को तीर भरा है। यह विद्या आपने कहाँ सीखा? यह विद्या मुझे द्रोणाचार्य सिखाए हैं, और जैसे का द्रोणाचार्य सिखाए हैं, इसका आगे कुछ नहीं बोले।
तो लौट गए। चले गए कहाँ? अपना घर। द्रोणाचार्य से जाके बोले, अर्जुन बोले, गुरुदेव आपने कहा था कि बाण विद्या मैं तुमको आगे करूँगा, लेकिन हमसे तो आगे हो गया एकलव्य। कब सिखाते हैं पता नहीं। अब देखिए एकलव्य ध्यान करके विद्या को, बाण विद्या सीख लिए थे। जिनका ध्यान का जब गुण भी आने लगता है। एक होता है भृंगी कीड़ा, वह करता क्या है, ऐसे मिट्टी गीली मिट्टी लाता है, घर के चौखट में, चौकी के पौवा में, कहीं दीवार में घर बना देता है मिट्टी का। एक छेद रखता है थोड़ा सा। जब घर तैयार हो जाता है तब एक पिल्लू को पकड़ के लाता है। अब पकड़ करके लाता है और जो मिट्टी का घर बना है, छेद उसमें है, तो उसमें उसको घुसाता है। अब घुसा करके छेद को बंद कर देता है और सर बैठ करके, घर के ऊपर बैठ करके, जितना घर रहता है बैठ करके आवाज़ करता है, भौ 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 आवाज़ करता है। अब पिल्लू जो भीतर में बंद हो गया, जिसने उसको पकड़ा था, लेके चला था और देख रहा था ऐसा ये कीड़ा है हमको पकड़ने वाला, पाँख है, मुँह लाल है, चितकबड़ा है, लंबा है, नोक इसका सूंग जो है लंबा ऐसा है, देखा था। अभी तो बैठ करके चिंतन करता है, पकड़ने वाला ऊपर में है, उसका मुँह ऐसा है, पीठ ऐसा है, सूंग ऐसा है, रात दिन चिंतन करता है, पकड़ने वाला ऊपर में है, आवाज़ कर रहा है। तो ऐसा ख्याल करते करते वह पिल्लू भृंगी बन जाता है और फिर छेद करके, मिट्टी के घर के छेद करके उड़ के भाग जाता है। अब देख पिल्लू है, भृंगी का चिंतन किया, भृंगी बन गया। ठीक ऐसे ही जिनका ध्यान का ज़्यादा गुण आने लगता है, तो महापुरुष को ध्यान करने से महापुरुष गुण भी आने लगता है। तो महापुरुष को ध्यान करना चाहिए, लेकिन लगन कैसा रही ध्यान करने में? लगन ऐसा रही जैसे कछुई अंडा देती है, लेकिन पानी में नहीं, ज़मीन पर। अच्छा चली जाती पानी में, दूर चले जाने पर भी अंडे ख्याल से देखती है, मेरा अंडा ऐसा है। अंडा पुष्ट होता है, बच्चा होता है, बच्चा उसकी माँ, अपनी माँ के पास पहुँच जाता है। इस तरह का लगन चाहिए। कोई काम कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, ख्याल लगा है वे ऐसी हैं, उनका चेहरा ऐसा है, उनका बाल ऐसा है, चेहरा ऐसा है, ख्याल करेंगे। तो ख्याल करते करते वे ख्याल आते हैं, धुंधला रूप हो जाता है, तो तक हो जाते हैं। यही बात बाबा साहब गुरुआ से पूछे थे, लाला तुम जो मानस करते हो क्या वो हो गया? गुरुआ जी बोले तो नहीं हजूर, कोशिश करने पर धुंधला का ही पड़ता है। बाबा साहब बोले लाला मैंने किया, वो निकाल लिया। मानसन वो होता है, जिसे आप हमको देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, इस तरह वो मानसन होता है। जब वो मानसन होता है तो लाभ क्या होता है? लाभ तो कुछ होना चाहिए। हाँ, लाभ हो जाता है। लगभग यही समय होगा, पूर्वाह्न का ही समय होगा। गुरुदेव पगाट आश्रम में अपने आसन पर लेटी हुई थी, मैं उनकी सेवा में था। देखा गुरुदेव प्रसन्न मुद्रा में है, तो मैं निवेदन किया अपनी मातृभाषा में। मैंने कहा हजूर कोई काम की शुरुआत हुई है, दिव्य दृष्टि तक खुले से पूर्ण रूपेण दृष्टि जो कर ला, लेकिन दृष्टि के प्रारंभ कहाँ से हुई थी? गुरुआ जी बोले थे मानसनान से जी, इनकी भाषा है मानसनान से जी। तो मानसनान जब ये हो जाएगा, दृष्टि यहाँ से प्रारंभ हो जाती है। श्री गुरु पद नख मन गण ज्योति, सिमरत दिव्य दृष्टि होती। दूसरा की वाणी है रामचरित मानस 5 श्री गुरु पद नख, पद नख से मतलब पैर का नाखून नहीं, पद नख से मतलब है चेहरा, रूप। जो रूप अपने अंदर हूबहू देख लेती है, जिससे प्रारंभ यही से हो जाती है।
तो मानस जप और मानस ध्यान ये स्वरूपासना है। अगर ठीक ठीक इसको कर लेंगे तब शक्ति आ जाएगी अग्नि योग करने की। अग्नि योग से मतलब ऋषि योग करने की शक्ति आ जाएगी। ऋषि योग में क्या करना पड़ता है? ये जो हम लोग 2 आँखें दोनों दृष्टि निकल रही है, एक करना होता है। अगर वो एक कर लेते हैं उनकी दृष्टि खुल जाती है। दिव्य दृष्टि से जिन्होंने सारी सृष्टि की है उनका साक्षात्कार नहीं होता है, उनकी माया का दर्शन होता है। जिन्होंने सृष्टि की है उनका साक्षात्कार के लिए सब साधना, अंतिम साधना सब साधना। सब साधना में क्या करना पड़ता है? सब साधना में आँख बंद, मुंह बंद और कान बंद लगाना पड़ता है। तीनों बंद लगाए के सुन अनहद टंकोर, नानक सुन समाधि में नहीं सांझ नहीं भोर। आँख बंद, मुंह बंद और कान बंद, 3 बंद लगाना पड़ता है। तीन लगा क्या करना पड़ता है? अपने अंदर में इस शब्द की खोज करनी पड़ती है। किस शब्द की खोज? उस शब्द की खोज जो शब्द बेरोक चल रहा है, उनको रोक नहीं सकता है। उस शब्द की खोज जिस शब्द में चुंबक की गुण है, अपने खींचने का गुण है, उस शब्द की खोज। अंधी रात है, अपना हाथ में नहीं सूझ रहा है। आप चले जाएं एक गली में, अंधी रात है, आप कुत्ता को तू कर पुकारेंगे, अपने पास कुत्ता पुकारेंगे तू करके, आपकी आवाज़ सुन करके कुत्ता आपके पास पहुंच जाएगा। क्यों? आपके मुंह की आवाज़ कुत्ता तक पहुंचा, वो आवाज़ पकड़ के कुत्ता आपके पास आ जाएगा। तो एक आवाज़ जो है उसका केंद्र कहाँ है? परमात्मा। उसको अगर कोई सुन लेती है, सुनने वाला जीवात्मा परमात्मा मिलकर एक में हो जाता है। और चुंबक अपने किसी गुण भी है उसमें, तो वह सब पकड़ा चला। इसके लिए जुक्ति सीखनी पड़ती है, गुरु के पास जाना होता है, कोई जैसा कहेंगे करेंगे उस तरह करना होता है। तो जो उन्होंने सारी सृष्टि के उनका अगर दर्शन करना चाहते हैं तो जानकारी के लिए, करें प्रेरणा के लिए सत्संग करना चाहिए, और अंदर में प्रवेश करने के लिए मानस योग, अग्नि योग करना चाहिए, सब साधना करनी चाहिए। तो उनका यह काम बनेगा। यह जानकारी कहाँ मिलती है? यह सत्संग से प्राप्त होता है। तो समझ आना चाहिए, समझने से प्रयास करना चाहिए। यही आपकी समझ थोड़ा सा रखा, आगे सुनेंगे थोड़ा सा, इसको आरती हो जाएगी। बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु।